दुनिया पर अपनी बादशाहत चलाने वाला अमेरिका आज जितना ब्रिक्स देशों की वजह से बेचैन और घबराया हुआ है, उतना शायद पहले कभी नहीं रहा। जो अमेरिका कभी किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं होता था, आज उसी के सामने ब्रिक्स की एकजुट दीवार खड़ी हो गई है, जिसे उसकी कोई धमकी नहीं तोड़ पा रही। अब हालात ये हैं कि अमेरिका को खुद झुकने की नौबत आ गई है, क्योंकि अब खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, को धमकी दी है कि अगर उन्होंने डॉलर को चुनौती देने की कोशिश की तो अमेरिका उनके हर प्रोडक्ट पर सीधे 10% टैरिफ ठोक देगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि ब्रिक्स देशों ने इस धमकी का ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप भी हिल गए हैं। कोई भी देश अब अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है, और अब तो चीन ने भी इस मुद्दे में खुलकर मैदान में उतरकर अमेरिका की टैरिफ की राजनीति पर सीधा वार कर दिया है। तो आखिर ये नया टकराव शुरू कैसे हुआ? ब्रिक्स का क्या जवाब रहा? और ट्रंप की धमकी पर ब्रिक्स देश कैसे एकजुट होकर अमेरिका को ठेंगा दिखा रहे हैं? ये सब इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अमेरिका सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि दशकों से पूरी दुनिया पर अपने आर्थिक और राजनीतिक असर से राज कर रहा है। हर देश चाहे अनचाहे अमेरिका से किसी न किसी रूप में जुड़ा है, और इसी मजबूरी में अक्सर वो फैसले मानने पड़ते हैं जो खुद के लिए नुकसानदेह लेकिन अमेरिका के लिए फायदेमंद होते हैं। अमेरिका का दबदबा इसलिए नहीं है कि वो आज ताकतवर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उस दौर में उसने चालाकी दिखाई जब बाकी देश या तो कमजोर थे या कंगाल। इसीलिए पूरी दुनिया आज भी डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम के सहारे चलती है। लेकिन अब द्वार बदल चुका है। अब वो देश जो कभी पैसों और तकनीक के मामले में पिछड़े थे, अब ताकतवर हो रहे हैं, और इन्हीं देशों ने मिलकर ब्रिक्स की शक्ल में एक ऐसा मंच खड़ा कर दिया है जो अमेरिका की धौंस के सामने चट्टान बन चुका है। और जब ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को खुलेआम धमकाया कि अगर वे कोई साझा करेंसी या पेमेंट सिस्टम बनाएंगे तो 10% टैरिफ झेलने को तैयार रहें, तो समझ लीजिए कि अमेरिका को डर लगने लगा है, क्योंकि ताकतवर वही डराता है जिसे खुद खतरे की आहट दिखने लगती है। अब भारत ने दो टूक कह दिया है कि हम अपनी आर्थिक संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेंगे, और चीन ने अमेरिका को तीखे शब्दों में घेरा कि दुनिया अब उसके टैक्स सिस्टम के इर्द गिर्द नहीं घूमती। चीन ने साफ कहा कि ब्रिक्स अमेरिका से टकराव नहीं चाहता, लेकिन धमकी से पीछे भी नहीं हटेगा। वहीं रूस ने अमेरिका को और भी तीखा जवाब देते हुए कह दिया कि डॉलर अब राजनीतिक हथियार बन चुका है और इसकी मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्रिक्स समिट में फैसला लिया गया कि डिजिटल करेंसी, खुद का ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम और बैंकिंग ढांचा तेजी से विकसित किया जाएगा, और यही अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा था। इसमें भारत का यूपीआई भी अहम भूमिका निभाएगा, जो ब्रिक्स पेमेंट नेटवर्क की रीढ़ बन सकता है। सोचिए, अगर भारत का यूपीआई, रूस की मीर प्रणाली, चीन की यूनियन पे और ब्राजील की पिक्स टेक्नोलॉजी एक साथ जुड़ जाएं, तो स्विफ्ट सिस्टम बेमानी हो जाएगा। और अगर ब्रिक्स स्वर्ण आधारित करेंसी लॉन्च कर देता है तो डॉलर की बादशाहत भी खत्म हो सकती है। असल में अमेरिका को डर इस बात से नहीं है कि ब्रिक्स नया सिस्टम बना रहा है। डर इस बात से है कि अब भारत जैसा लोकतांत्रिक देश भी उसकी बात नहीं मान रहा। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, चीन को कड़ा जवाब दे रहा है, और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भी कर रहा है। और यही वजह है कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में अब तक कुछ नहीं किया, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत गेम चेंजर नहीं बल्कि गेम का किंगमेकर बन चुका है। अब ब्रिक्स का दायरा भी बढ़ गया है
सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अर्जेंटीना जैसे देश जुड़ चुके हैं। हाल ही में इंडोनेशिया को भी स्थायी सदस्यता दी गई और 40 से अधिक देश लाइन में हैं। यहां तक कि नाटो का हिस्सा तुर्की भी ब्रिक्स में आने को तैयार था, लेकिन भारत ने उसे ठुकरा दिया। इस समय ब्रिक्स के पास दुनिया का 45% तेल उत्पादन, 56% जनसंख्या और 44% वैश्विक जीडीपी है। अमेरिका केवल टैरिफ से इन्हें रोक पाएगा, ये अब संभव नहीं, क्योंकि अब मुकाबला बराबरी का है। एक तरफ अमेरिका है जिसके पास आज का कंट्रोल है, दूसरी ओर ब्रिक्स है जो भविष्य की दिशा तय कर रहा है। अमेरिका अब दबाव बनाकर नहीं, भारत से व्यापार समझौते करके रिश्ते सुधारना चाहता है, क्योंकि अब वो दुनिया बन रही है जहां डॉलर का नहीं, विकल्प का राज होगा, जहां धमकी नहीं, साझेदारी चलेगी। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।